सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट की सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाला हूं। इजराइल की आलोचना पूरी दुनिया ने कल करी थी, मैंने आपको बताया था। इजराइल का पूरी तरह से बायकॉट किया। सऊदी अरब से लेकर तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सब ने कहा कि ये जो नया प्लान है सेटलमेंट का, जिसमें 10,000 फिलिस्तीनियों को तुम उजाड़ोगे और यहूदियों को उनके इलाके में बसाओगे, ये खिलाफ है हम इसके। इस ऑपरेशन को तुरंत रोक दें। स्क्रीन पर देखिए इजराइल की बेगैरती। इजराइल ने ऑफिशियली सारी वार्निंग को अपने साथियों से जो मिली थी, जो अमेरिका से मिली थी, ठुकरा दी। और तो और अगली रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, बेन-गवीर ने तो ये ऐलान कर दिया जिसकी वजह से ही पूरे इजराइल में दंगा भी हो रहा है, यहूदी सड़कों पर हैं। इसने कहा कि हम सेटलमेंट करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर और ज़्यादा करेंगे। यानी इसकी पूंछ पर पैर रखने का रिजल्ट ये हुआ कि ये अब और काटेगा। बजाय शांत होने के और समझ जाने की माहौल ख़राब है, बजाय ये समझने की कि उसके साथ के भी लोग उसके खिलाफ हैं, इसने ऐलान कर दिया कि हम और भी ज़्यादा तादाद में सेटलमेंट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि कनाडा ने भी, ये देखिए अब कनाडा का बयान अलग से दिखा रहा हूँ, कनाडा ने भी सबसे आखिर में आलोचना करी है इजराइल की, लेकिन करी है, लेकिन इन सबको ठुकरा दिया है इजराइल ने। यानी इजराइल उतावला है फिलिस्तीनियों के कत्लेआम का। अब ये जो बेन-गवीर है और नेतन्याहू की ये नई सरकार है, इसका रवैया आप समझिए शैतानी, आतंकी कैसा है। जब आतंकवाद के हाथ में पावर चला जाता है तो क्या करता है वो। एक इजरायली आतंकी मिलिट्री के बंदे ने फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट को बुरी तरह से पीटा, इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो अधमरा हो गया। और ये गैर कानूनी था, बिना किसी गुनाह के पीटा, जिस पर यह साबित भी हुआ इजराइल की ही कोर्ट में कि ये गलत किया इजरायली मिलिट्री ने, जिस पर उस मिलिट्री के व्यक्ति को 10 दिन की सज़ा हुई। कोर्ट से हुआ, कोर्ट ने फैसला सुनाया, इजराइल की कोर्ट ने फैसला सुनाया, बेन-गवीर किलस गया। बेन-गवीर इतना भड़का कि उसने सरकार के खिलाफ, अपनी कोर्ट के खिलाफ क्लियर बयान दिया और उस सोल्जर का पूरा साथ दिया जिसने फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट को मार मार कर हथभरा कर दिया था। इजराइल के इरादे अब बिल्कुल साफ हो गए हैं। अब फिलिस्तीन अथॉरिटी प्लान कर रहा है यूएन में इजराइल के खिलाफ केस करने का, सवाल खड़ा करने का और रोकने के लिए बात रखने का कि भाई साहब, सारी दुनिया ने इजराइल को रोका, ये नहीं रुक रहा है, अब यूएन रोके। और कहा यह जा रहा है कि इस बार फिलिस्तीन को अमेरिका नहीं रोकेगा, क्योंकि हर बार रोकता था, लेकिन इस बार इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि खुद अमेरिका की भी इजराइल नहीं सुन रहा है। लेकिन आप अमेरिका पर भरोसा ना करिएगा, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहावत याद रख लिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस अमेरिका ने ठगा नहीं। अमेरिका के सरकार बाइडेन की ही पार्टी का एक नेता जिसका नाम जेम्स है, उसने इजराइल की सरकार को भेदभाव वाला बताया था। सिर्फ भेदभाव वाला बोलने की वजह से बाइडेन प्रशासन ने उसको अपनी सरकार से निकाल दिया। उधर ईरान ले चलूं तो ईरान के सुप्रीम लीडर पर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब आपके हाथ में फैसला है। इजराइल के अखबार से लेकर मिडिल ईस्ट के दर्जनों अखबारों में खबर आ चुकी है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के बेटे वेनेजुएला में रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि अपने पर्सनल अकाउंट से सुप्रीम लीडर ने अपने बेटे को $4 बिलियन रकम भेजी है। क्यों भेजी है किसी को नहीं पता, ईरान ने अब तक इस पर सफाई भी नहीं दी है। दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, सीरिया में ये एक ईरान का स्पाई ड्रोन हवा में बातें कर रहा था। लगभग 2:30 बजे लोकल टाइम के मुताबिक अमेरिका ने सीरिया के इस हवाई इलाके में इस ईरानी ड्रोन को मारकर गिरा दिया
और बयान जारी किया कि हमारे इलाके जो सीरिया के अंदर है, जो हमारा मिलिट्री बेस है, इस ईरानी ड्रोन ने उस पर नज़र रखी हुई थी। उधर इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक सन 2015 के बाद से ईरान ने 228 मिसाइलें दागी हैं, यानी टेस्ट की हैं। 228, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा है, और लगातार इसकी टेस्ट यानी नई नई मिसाइलों की टेस्ट ईरान कर रहा है। ईरान का एक शहर है करमन, वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उसी इलाके में ईरान अपने सबसे ज़्यादा ड्रोन्स बनाता है। इससे पहले कोई और बात सामने आती, ईरान ने रिपोर्ट जारी करके कहा कि हमने इस इलाके में अपने पुराने हथियार को ब्लास्ट करके निष्कर्ष किया है, ख़त्म किया है। वैसे तो अमेरिका ईरान कट्टर दुश्मन है, लेकिन रिपोर्ट ये भी है, बड़ी खबर ये भी है कि अमेरिका और ईरान अपने अपने कैदियों की अदला बदली करने के लिए कतर और ब्रिटेन के ज़रिए इनडायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, सारा खादेम आपको याद होंगी, इंटरनेशनल ईरानियन चेस प्लेयर जिन्होंने हिजाब उतारकर चेस खेला था। इस वक्त वो स्पेन में हैं और उनके खिलाफ ईरान में वारंट जारी हो गया है, लेकिन वो कह चुकी हैं कि वो ईरान वापस नहीं जाएंगी, और उन्होंने फिर से बयान दिया है कि उन्होंने जो हिजाब उतारा उसके लिए उन्हें कोई दुख नहीं है, उन्होंने सोच समझकर हिजाब उतारा था। जाहिर सी बात है, अब वो ईरान जा नहीं सकती और ईरान से माफ़ी भी नहीं मांग सकती, और ईरान के खिलाफ बयान देने होंगे तभी उनको दूसरे देश अपने देश की नागरिकता देंगे। सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में एक खबर रह गई थी, यहाँ जोड़ रहा हूँ, ये रहा प्रेस नोट। आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के हालत कितनी ख़राब है। जो पेट्रोल के दाम हैं वो 272 रुपये लीटर पहुँच चुके हैं। जो हाई स्पीड डीजल है वो 280 रुपये पर लीटर पहुंच चुका है। जो कैरोसिन है 202 रुपये से ऊपर पहुंच चुका है। लाइट डीजल जो है 196.68 रुपये पहुंच चुका है। लगातार ये बढ़ोतरी जारी है। पाकिस्तान की आवाम अपने बाल नोचने पर मजबूर है। अब जानकारी तुर्की और सीरिया के बारे में, जो वहाँ भूकंप आया था। बता दूं कि 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, घायलों की तादाद लगभग 2 लाख हो चुकी है, और तो और पूरी तरह से ये टूट और बिखर चुके हैं। दोबारा से रिकवर होने में तुर्की और सीरिया को 1 साल लगेगा। जो बात हमने कही थी अब जाकर WHO ने कही है। हमारी बात पर मुहर ये है। इस रिपोर्ट के ज़रिए WHO ने कहा है कि अभी तक का यूरोप का सबसे खतरनाक कुदरत का कहर है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो ऐसा पहली बार देखने को मिला है। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। उधर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो भूकंप आया ये बिल्कुल एटम बम की तरह था। रजब तैयब एर्दोगान की इस बात को अगर आपने पकड़ लिया हो तो एक बात आपने मेरी भी पकड़ी होगी, क्योंकि मैं भी अपना दिमाग चलाना थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ। मुझे जब तस्वीरें देखने को मिली, और जब बहुत करीब से, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जब वो हमने तस्वीर देखी तो मुझे पर्सनली देखकर ऐसा लगा कि ये किसी की चाल तो नहीं। मतलब जब सुनामी लाई जा सकती है तो ऐसा भूकंप भी लाया जा सकता होगा। ऐसा कुछ तो खेल किया होगा किसी ने। अल्लाह ना करे ये हो सकता हो, लेकिन हुआ होगा तो इतना खतरनाक। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ये एटम बम की तरह था। और अब जो आपको तस्वीर दिखाऊंगा, काफ़ी दूर से सैटेलाइट की इमेज आपको नज़र आएंगी। सैटेलाइट जैसी इमेज है। पूरा तुर्की का आधा शहर नज़र आएगा। दिल थाम के कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ, दूर छोटी छोटी लाइटें जलती हुई नज़र आएंगी, और ज़मीन सांस लेती हुई ऊपर नीचे होती हुई नज़र आएगी। अगर आप इस तस्वीर को समझ गए तो रूह कांप कर रह जाएगी।
अल्लाह अकबर। जितनी बार अल्लाह अकबर कहिए इस खौफनाक मंज़र के बाद कम है। हालात ऐसे हैं कि तुर्की का ऐतिहासिक नुकसान हो गया है। तुर्की ने ऐलान किया है कि हम कुछ ही दिन में तमाम बिल्डिंग्स को बनाना शुरू करेंगे, लेकिन 50,000 इमारतों को पहले तोड़ेंगे जो चटक गई हैं, जिनकी बुनियाद कमज़ोर हो गई है। उधर तालिबान ने $50,000 की मदद तुर्की को एक पिन्नी में, एक झोले में भर कर दिया है। कई जगह तो इसका मजाक उड़ रहा है और कई जगह इसकी तारीफ भी हो रही है। हमारी अगर बात करी जाए तो तुर्किश एम्बेसडर को जो ये रिलीफ दिया है, थोड़ी सी मदद दी है, हम ये कहते हैं कि जिसको अल्लाह ने जितना दिया अपनी झोली में से वो निकाल कर अगर किसी को दे रहा है, इसमें भी उसका बड़ा दिल है और कमाल की बात है। आप भी अगर मदद किसी की करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या पता आपकी थोड़ी सी मदद ही उसको पूरा कर दे। आपको मालूम है, ये तस्वीर देखिए, आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर भी खुद तुर्की पहुंच गए। वही आर्मीनिया जिसके खिलाफ अज़रबैजान की खूब जमकर मदद इसी तुर्की ने की थी। आर्मीनिया ने सारी दुश्मनी को भुलाया और आर्मीनिया के विदेश मंत्री अपनी पूरी डेलीगेशंस के साथ तुर्की पहुंचे, इलाके का दौरा किया। जानकारी ये भी आपको दे दूं कि आर्मीनिया ने अपनी स्पेशल टास्क टीम भी भेजी थी। मदद कई सारे देशों ने की है, लेकिन सऊदी अरब के बारे में एक और जानकारी दे दूं। ये तस्वीर देखिए, सऊदी अरब ऐसे 3,000 टेम्परेरी घर बनाएगा, जिसे आप शामियाना, टेंट भी कह सकते हैं। देखने में ये छोटा है, लेकिन असल में ये काफ़ी बड़ा साइज़ का है। सीरिया और तुर्की में वहाँ के लोगों के लिए लगभग 3,000 इस तरह के टेम्परेरी घर सऊदी अरब बनाएगा। उधर इराक ने ऐलान किया है कि वो 90,000 टन फ्यूल फ्री में तुर्की और सीरिया को देगा। उधर अब मैं आपको रोज़ की तरह तुर्की की ड्रोन तस्वीर दिखा देता हूं, जिससे आपको ताज़ा जानकारी और वहाँ के हालात पता चल जाए। और ये देखने के बाद अगर आप नमाज से थोड़ा सा दूर हैं तो वापस पलट आएं। देखिए, बहरहाल अब ये देखिए, जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर सीरिया पहुंच चुके हैं। बशर अल असद से उन्होंने मुलाकात करी है। अयमन सफादी नाम है, जिन्होंने दमिश्क में जाकर मुलाकात करी है बशर अल असद से, जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने इस बुरे हालात में, जॉर्डन ने बुरे हालात में सीरिया के साथ होने का वादा किया है। उधर यूएई, दुबई ने क्लियर बात कर दी है कि सिर्फ और सिर्फ सीरिया को ही हम $50 मिलियन देंगे। कई जगह ये खबर चल रही है कि फलाना देश जो है तुर्की और सीरिया को इतने रुपये देगा, तो कन्फ्यूजन हो रही थी कितने किसको मिलेंगे। यहाँ पर यूएई ने क्लियर किया है कि $50 मिलियन हम सीरिया को देंगे। मिडिल ईस्ट की इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? नीचे राय अपनी कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।